श्री राम, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शकुनी के बारे में। शकुनी महाभारत की एक ऐसे कैरेक्टर है जिस हर कोई जानता है उसके बारे में, और वो ऐसा कैरेक्टर है महाभारत में हर एक कैरेक्टर को वो बारीकी से जानता है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो अर्जुन हो, कोई भी हो, जितने बड़े बड़े महारथी रथी वो उनको कैसे चलाना है ये शकुनी को अच्छी तरीके से मालूम था। और दुर्योधन को उसने एक रिमोट कंट्रोल बना के रखा था। दुर्योधन एक ऐसे कैरेक्टर था महाभारत में जो कि अपने बुद्धि नहीं है, दूसरे की बहकाव और दूसरे की ताकत उसको लेके राज करना चाहता था। वैसे तो अपने में एक अच्छे गदाधारी था, सशक्त गदाधारी था, उसके मुकाबले बहुत वीरों महावीरों से हुआ था महाभारत में। और ये हम हर कोई जानते हैं दुर्योधन एक कुशल योद्धा था, पर उसका जो बुद्धि है, उसका बुद्धि था कि वो हस्तिनापुर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में राज करने के लिए उसके दिमाग में यही चीज़ था। और यही चीज़ आखिर में उसको पतन तक खींच कर ले गया। और एक कारण वो भी है शकुनी के बुद्धि, शकुनी के मंत्रणा और शकुनी के सलाह, वो सारे उसको पतन की डोर पे खींच नहीं लाया। आखिर में उसका अंत भी हो गया, उसका भी अंत हुआ, उसका मित्र सगे संबंधी सारों का अंत हो गया। इसमें हमको यही सीख मिलता है कि दूसरे के बुद्धि, दूसरे के सलाह है उतने चलना है जो अपने लिए फ़ायदा है। ये तो बाकी बात छोड़ो, हम अभी शकुनी की कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हैं। शकुनी गांधार राज सुबल का पुत्र थे और उन पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ थे। और उनका बहन गांधारी थी, एकलौती बहन थी 100 भाइयों में। और शकुनी की उनसे बड़ी प्यार थी, शकुनी की लाडली थी, मान लो भाई बहन के रिश्ते में जैसे होते हैं। और शकुनी उनकी बहन गांधारी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, जो भी चाहे, जो चीज़ उनको पसंद आए वो ला के देते थे। और गांधारी भी खुश थे, अपने बड़े भाई की सम्मान करते थे, अपने पिता की सम्मान करते थे। एक दिन ऐसे आया, हस्तिनापुर से पितामह भीष्म अपने सेना को लेके गांधार पहुँचे और सुबल को ये बताए कि हमारा जो राजकुमार, ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र, उनके साथ विवाह के प्रस्ताव गांधारी के लिए। सुबल ना चाहते हुए भी हाँ भर दी, क्योंकि उनको पता था हस्तिनापुर कितनी शक्तिशाली राज्य था और हस्तिनापुर की बात को टालना उनके और उनके राज्य के ऊपर कितनी बड़ी मुश्किल परिस्थिति खड़ा कर सकता है। और ये बात गांधारी को नहीं पता था कि धृतराष्ट्र अंधा थे। गांधारी तो बड़ी खुश हो गए कि धृतराष्ट्र के साथ विवाह की, ये हस्तिनापुर की ज्येष्ठ कुमार है, आगे जाकर वो महारानी बनेंगे और सबसे ज्येष्ठ पुत्र भी धृतराष्ट्र थी। ये बात पे गांधारी बड़ी खुश थे। अब ये बात जब शकुनी को पता चला, शकुनी ने बोला, ये आप कैसे कर सकते थे पिताजी? आप मेरी बहन को मेरे बगैर पूछे और मेरे बगैर सलाह लेते हुए आप एक अंधा व्यक्ति के साथ कैसे अब विवाह कर सकते हैं? इस बात पे राजा सुबल शकुनी को समझाया कि मेरे पुत्र, तेरे बात में मैं सहमत हूँ और अपने राज्य के हित के लिए हस्तिनापुर जैसे राज्य से हम मित्रता चाहते हैं और इनकी बातों को भी हम मना नहीं कर सकते। अगर मना करेंगे कल को हमारे राज्य के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति खड़ा हो सकता है। तुम तो जानते हो कि समग्र आर्यवर्त में महामहिम भीष्म के सामने खड़ा होने की शक्ति किसी में नहीं है। ये बात में शकुनी भी ना चाहते हुए भी हाँ भर दिए और अंदर अंदर बहुत घुटते रहते हैं। उसी दिन उसने प्रतिज्ञा ली, जो मेरी बहन की दुनिया अंधेरा कर दिए तो मैं भी उस हस्तिनापुर को
इतना निर्बल कर दूंगा, इतना निर्बल कर दूंगा, आगे जाकर हस्तिनापुर याद रखेगा कि शकुनी क्या है। मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट में हम बताएंगे शकुनी आगे जाकर क्या किया। इसके लिए आप बने रहिए इस अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पे। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। रहता हूँ दोस्त, और कोई अगर प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री राम।